हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे जो जनरली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलसी प्रोग्रामिंग एंड डिस्प्ले सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। तो आज हम उसका ओवरव्यू देखेंगे और एक सिंपल सी स्क्रैच से एक कोड में स्ट्रक्चर टेक्स्ट क्रैक प्रोग्राम करेंगे। तो व्हाट इज़ स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग? It is a high-level textual language from IEC 61131-1। उसका सिंटेक्स सिमिलरली सी के जैसे होता है, उसमें भी वेरिएबल, इक्वल्स, फॉर लूप, फाइल, फंक्शंस होते हैं। वाई एस यूज एस टी क्लीन एंड रीडेबल लॉजिक होता है, उसको हम डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर सकते हैं और बहुत काइंड ऑफ ऑटोस की तरह हम इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क बना सकते हैं। इसमें भी फंक्शन ब्लॉक है, सपोर्ट है और मॉड्यूलर कोड भी कर सकते हैं। मोस्टली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एसटी यूज़ होता है। तो टूल कौन कौन से रिक्वायर है, लेट्स से कि मेरे को कोई एसटी का प्रोजेक्ट बनाना है तो हमको कोडेसिस आईडी चाहिए जो फ्रीवेयर है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बट लेट्स से कि आपको पीसी में किस तरह से इंस्टॉल करना है, कौन कौन से स्टेप है, राइट, तो वो जानना हो तो मेरे को बताना, कमेंट करना, तो मैं उसका एक सेपरेटली वीडियो अपलोड कर दूँगा यूट्यूब चैनल में। सो तीसरी चीज़ है कोडेसिस कंट्रोल विन3, वो लोकल रन टाइम है। एंड देन थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट विजुअलाइजेशन। मेरे पास कोई डिस्प्ले हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, बट मेरे को देखना है कि मैंने कोई विजेस लिए वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये कोडेसिस में वो सपोर्ट है कि हम वहाँ पे अलग अलग स्क्रीन बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें कोडेसिस पे, तो आज हम एक सिंपल सा टेम्परेचर कंट्रोल की एप्लीकेशन बनाएंगे और उसका बेसिक लॉजिक हम लिखेंगे। ये वेरिएबल एंड एंडवेयर है। ये क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, हम कोडेसिस आईडी में जब एक्चुअली में प्रोग्राम करेंगे तब हम वहाँ पे सीखेंगे। बट इतना आप समझो कि ये डिक्लेरेशन एरिया है और ये डेफिनेशन यानी कि एप्लीकेशन लिखा है। ये हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और टेम्परेचर को हमने 25 वैल्यू असाइन की है, ठीक है। और विजुअलाइजेशंस भी ऐड कर सकते हैं, बिल्ड कैसे करना, सब कुछ सीखेंगे। तो हम भी कोडेसिस को ओपन कर लेंगे। मेरे पास कोडेसिस विन 3.5 है। लेट्स से कि आप अभी कोडेसिस के ऑफिशियल साइट में जाएंगे और तो मे भी कोई न्यू वर्जन भी अवेलेबल हो सकता है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट करके भी हम न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट तो भी ओपन हो जाएगा। हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, उसका नाम लिखेंगे लेट्स से लेक्चर 0। ओके, यहाँ पे 5 दे देंगे जहाँ पे आपको ये कोड को सेव करना हो। क्लिक ओके। उसके बाद आएगा डिवाइस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट हम ये रखेंगे अभी कोडेसिस कंट्रोल विन v3 और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखेंगे स्ट्रक्चर टेक्स्ट। क्लिक ओके। तो यहाँ पे डिवाइस में प्री डिफाइंड कुछ फाइल आ जाएंगी, वो डिवाइस काइंड ऑफ ट्री जैसा होगा। ये डिवाइस है जो भी एक्चुअल हार्डवेयर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ पे हमने कोडेसिस विन v3 सिलेक्ट किया था, तो वो है पीएलसी लॉजिक है कि ये जनरली पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। एचएमआई पैनल, डिस्प्ले सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी हो तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ये एप्लीकेशन है पीएलसी लॉजिक के अंदर हम डिफरेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। लाइब्रेरी है, इसमें प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। लेट्स से कि मेरे को कोई न्यू लाइब्रेरी ऐड करनी हो तो भी हम यहाँ पे ऐड में जाके ऐड कर सकते हैं। बट हम ये लाइन बाय लाइन आगे के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से लाइब्रेरी भी ऐड कर सकते हैं। PLC_PIRG ये हमारी मेन फाइल है। जो भी हम कोड लिखेंगे सी में कैसे main.c होता है, तो इसमें PLC_PIRG मेन फाइल है। ये टास्क कन्फिग्रेशन है। अभी हमारे पास एक ही टास्क है, जैसे मेन टास्क, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है।
ये मेन PLC PID एवरी 20 मिलीसेकंड साइक्लिकली कॉल होता रहेगा। यहाँ से हम उसका टाइम पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। साइक्लिक इवेंट है तो उसको इवेंट बेस, फ्री व्हीलिंग स्टेटस, अलग अलग तरीक़ों से उसको ट्रिगर कर सकते हैं। बट अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम साइक्लिक ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम फिर से वर्ड में जाते हैं। ओके, तो अभी हम ये सेम चीज़ हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ये डिक्लेरेशन एरिया में, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि सी में कैसा होता है कि हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वैल्यू असाइन करते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कोलन देंगे, कोलन देने के बाद उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे और मेरे को कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो कोलन इज इक्वल टू 25, 30 कुछ भी दे सकते हो। अभी हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते मानो, तो इस तरह से लिखेंगे तब भी चलेगा। और मैंने एक वेरिएबल बुल टाइप का वेरिएबल लिया है फैन। ओके, अब हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं कि इफ़, अभी मैं एंटर दबाऊंगा तो उसका सिंटेक्स आ जाएगा कि इफ़ ये वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू 25 से ज़्यादा है तो मीन्स कि देन, और ये लैंग्वेज कैश सेंसिटिव नहीं लेते, मैं इस तरह से लिखूँगा और एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सही सिंटेक्स में आ जाएगा। तो मैं ये फ़ैन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो फैन इज इक्वल टू ट्रू, एल्स एंटर फैन इज इक्वल टू फॉल्स। कि टेम्परेचर की वैल्यू 25 से ज़्यादा हो तो इसको ऑन कर दो, अदरवाइज ऑफ कर दो। ओके, सिंपल सा है, कुछ हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ओके, अभी इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है तो जाएंगे बिल्ड में और जनरेटर कोड। अभी देखते हैं कि कोई एरर है या नहीं। अभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एरर होगा तो मैंने यहाँ पे कुछ भी डिफाइन दिया है। मैंने यहाँ पे जेम की जगह इस तरह से सेमीकोलन दिया है और मैं बुल लिखूँगा राइट। तो ये आईडी ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पे रेड अंडर मार्क करके आ जाएगा कि भाई कुछ गलत डिफाइन किया है या कुछ गलत डिक्लेयर किया है राइट। तो इस तरह से भी इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर से वर्ड में जाते हैं। तो हमने कोड को बिल्ड कर लिया, अभी इसको रन कैसे करना है वो देखते हैं और लास्ट में हम विजुअलाइजेशन ऐड करेंगे। अभी हम विजुअलाइजेशन का टैब ऐड नहीं करते, हम जस्ट रन करते और डिमो मॉनिटर में दिखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है और कैसा वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी मेरे पास एक्चुअल हार्डवेयर नहीं है और मेरे को देखना है कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो मैं ऑनलाइन जाके लॉगिन करूँगा और क्लिक यस करूँगा तो मेरे को एरर आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है राइट। ये ट्राई कर रहा है गेटवे स्कैन करने का, बट हमारे पास कोई एक्चुअल डिवाइस नहीं है। तो अभी एरर आ जाएगा कि नो डिवाइस इज़ रिस्पॉन्डिंग टू स्कैन रिक्वेस्ट। ओके, तो हमको करना क्या है मेरे को ये एप्लीकेशन को रन करना हो तो ऑनलाइन में जाना है, क्लिक ऑन सिमुलेशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरे पास एक्चुअल हार्डवेयर नहीं होगा तब भी ये मेरा प्रोग्राम स्मूथली रन होगा। अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे लॉगिन करूँगा, क्लिक ऑन यस। देखो मेरा प्रोग्राम बिल्ड हो गया सक्सेसफुली, कोई वार्निंग नहीं है। ओके, और ये सिमुलेशन मोड में है, देखो यहाँ पे। अभी मेरे को इसको रन करना तो डिबग में जाके स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी मेरे को वैल्यू देनी है, मैं यहाँ पे प्रिपेयर वैल्यू में जाएंगे तब भी हम वैल्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये बॉक्स दिख रहा है राइट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 10, क्लिक ओके, राइट क्लिक करके यहाँ पे और लिखेंगे राइट ऑल वैल्यू, ठीक है। देखिए अभी ये टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो गई 10, ठीक है। अभी ये कैसा होगा कि टेम्परेचर की वैल्यू 25 से ज़्यादा होगी तभी ये फैन वेरिएबल ट्रू होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 26, क्लिक ऑन ओके, राइट क्लिक, राइट ऑल वैल्यू, देखो हो गए।
इट मीन्स हमने अभी सक्सेसफुली अपनी फर्स्ट कोडेसिस में एचटी की एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। ओके, अभी हम यहाँ से डिबगिंग से बाहर निकले तो ऑनलाइन में जाके लॉग आउट कर देना, ठीक है। अब हम इसमें विजुअलाइजेशन ऐड करेंगे। तो एप्लीकेशन में जाके राइट क्लिक करेंगे, ऐड ऑब्जेक्ट में जाएंगे और विजुअलाइजेशन पे क्लिक करेंगे। इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, पर अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट विजुअलाइजेशन रखेंगे। क्लिक ऑन ऐड। थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, जैसे ये विजुअलाइजेशन आ गया तो उसका भी एक सेपरेट टास्क ऑटोमेटिकली ये कोडेसिस ने जनरेट कर दिया। ये विजुअलाइजेशन मैनेजर क्या होता है, टारगेट विजू, वेब विजू, वो हम लाइन बाय लाइन आगे के लेक्चर में हम सीखते जाएंगे, ठीक है। अभी ये विजुअलाइजेशन की स्क्रीन पे आ गया, राइट। अभी ये एक स्क्रीन है, ये समझो कि मेरे पास कोई डिस्प्ले की स्क्रीन है, राइट, 12 इंच 8 इंच, राइट। अभी इसको हम का साइज़ चेंज करना हो तो प्रॉपर्टीज़ में जाके विजुअलाइजेशन पे क्लिक करेंगे। तो अभी इसका विथ एंड हाइट कितना है, 1024 विथ है और 768 हाइट है। बट अभी हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। लेट्स से कि मेरे पास कोई डिस्प्ले आ रहा है तो उसका मेरे को हाइट एंड विथ पता है, तो यहाँ पे आके क्लिक ओके करके हम उसका साइज एंड विथ चेंज कर देंगे। बट अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट कंडीशन में ही रखेंगे। कैंसल। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट बाय डिफ़ॉल्ट विजिट्स और आइकॉन है। तो इसको भी हम लाइन बाय लाइन ट्यूटोरियल में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी हम लेते हैं कॉमन में जाके एक स्लाइडर लेते हैं। मैंने एक स्लाइडर लिया, मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए, मैं रेक्टेंगल ले सकता हूँ, मैंने रेक्टेंगल भी ले लिया। और मेरे को एक चीज़ चाहिए लैंप चाहिए, ओके, जो मेरे को इंडिकेट करे कि जैसे फैन स्टार्ट हुआ यानी ऑन हुआ, राइट, जैसे टेम्परेचर बिलो अबाउट 20 पे हुआ, राइट, तो मेरे को एक लैंप भी चाहिए। ओके, तो मैंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 ले ली, राइट। अब हम इसमें वेरिएबल को मैप करेंगे। तो फर्स्टली स्लाइडर पर क्लिक करेंगे, वेरिएबल में डबल क्लिक करके 3 डॉट्स में जाएंगे। ओके, अभी एप्लीकेशन को एक्सपांड करेंगे PLC PRG। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो 2 वेरिएबल लिए, राइट, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर पे क्लिक करूँगा, क्लिक ऑन ओके, तो ये वेरिएबल यहाँ पे अटैच हो गया। ओके, अभी ये बाहर है, राइट। स्केलिंग भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे 40 रखता हूँ, मेन स्केल 10 है, सब स्केल 5, राइट। अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो रखता। कलर भी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो कंडीशन है, राइट। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएबल अटैच कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में रेक्टेंगल में जाएंगे। तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे। अभी इसमें हमको देखना क्या है कि जो टेम्परेचर की वैल्यू है, ठीक है, वो मेरे को देखनी है कि कितने स्लाइडर को जैसे मैं चेंज हो कितना हो रहा है। तो टेम्परेचर वैल्यू परसेंटेज आई करें, बिकॉज ये इंटीजर में फ्लोटिंग चाहिए तो मैं FP लिख सकता हूँ, बट मैं हमारा वेरिएबल अभी इंटीजर में रहा है तो मैंने परसेंटेज आई कर दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया। अभी मेरे को एक्चुअल वैल्यू देखनी, जैसे ही मैं स्लाइडर को चेंज करूँ मेरे को यहाँ पे उसकी वैल्यू मॉनिटर करनी है, राइट। अभी मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो अभी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट वेरिएबल होगा, हाँ ये रहा, उसमें डबल क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स में जाएंगे, ठीक है, और सेम टेम्परेचर का वैल्यू अटैच कर देंगे, ठीक है, ये भी हो गया। अभी ये लैंप है, जो एक आखिरी चीज़ बाकी है, राइट, कि जैसे ही मेरी टेम्परेचर की वैल्यू 25 से ज़्यादा हो गई, राइट, तो मेरे को ये बल्ब को टर्न ऑन करना है, राइट। तो वेरिएबल में जाएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ये फैन वेरिएबल है, ठीक है, इस पर क्लिक, ओके, डन। तो सारी चीज़ें हमने मैप कर दी है जैसे हमने प्रोग्राम में लिखा, राइट। अभी एक बार फिर देख लेते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू 25 से ज़्यादा हो जाएगी तो फैन वेरिएबल ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ओके, ये सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हम इसको फिर से एक बार बिल्ड कर लेंगे, राइट, क्योंकि हमने एक विजुअलाइजेशन ऐड किया है, ठीक है। बिल्ड हो रहा है, लेट्स सी,
कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अभी ऑनलाइन में जाएंगे, लॉगिन करेंगे। ओके, PLC PLG पे राइट क्लिक करके इसको वर्टिकल कर लेंगे। अभी ऑनलाइन डिबग में जाके स्टार्ट, तो ये मेरी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट है। अभी टेम्परेचर की वैल्यू 0, यहाँ पे आप देखिएगा कि अभी टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 0। जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊँगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे रियल टाइम में मॉनिटर मीन्स के हम देख पाएंगे कि क्या हो रहा है मेरे को। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, राइट। जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊँगा, राइट, धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ पे जैसे ही 25 से ज़्यादा होगा, राइट, बल्ब ऑन, जैसे 25 होगा तो ऑफ होगा, टर्न ऑन टर्न ऑफ। तो क्या है कि इस तरह से हम इंडस्ट्री में आपने देखा होगा PLC प्रोग्राम या जो PLC HMI पैनल होते हैं, तो उसमें इस तरह से हम कोड कर सकते हैं थ्रू कोडेसिस। और मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, तो उसमें भी हम कोडेसिस के थ्रू UI UX बना सकते हैं, इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें किस तरह से वेरिएबल मैपिंग होता है, तो हम लाइन बाय लाइन सीखेंगे। इसके बाद का लेक्चर भी फंक्शन ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में होगा। तो ये वीडियो आपको कुछ नया सीखने को मिला हो रहा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को टैप कर देना, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो मेरी चैनल पे आएगी तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।